अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये। बहुत ही लेसदार जैसे ढाबे पे होती है इसी तरह से मैंने बनाई है। बहुत आसान तरीके से बनाई है। इसे गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है ये। आप भी इसे अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। ढाबा स्टाइल दाल चना फ्राई बनाने के लिए मैंने चने की दाल ली है। 1 कप मैंने चने की दाल ली है। वज़न में ये 200 ग्राम है। अच्छा, बहुत अच्छी सी ढाबा स्टाइल दाल जो बहुत लेसदार सी और टेस्टी होती है, तो ये उसका सीक्रेट है। 1/4 कप में इसमें मूंग की दाल डाल रही हूँ धुली हुई, और वज़न में ये 50 ग्राम है। ये डालूँगी इसमें। बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका और बहुत ही अच्छी लेसदार सी दाल बनती है। तो अभी मैं इसको वॉश करके और भिगो दूँगी 2 घंटे के लिए। दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसको मैंने भिगो दिया है। 2 घंटे के लिए मैं इसको भिगोऊँगी। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। ढाबा स्टाइल दाल चना फ्राई बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप मैंने ये ऑयल लिया है, ये डालूंगी इसमें। तेल गर्म हो जाए तो फिर मैं और चीज़ें डालूंगी इसमें। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, ये डालूंगी इसमें। फ्राई करेंगे थोड़ा सा इसको। ज़ीरे की खुशबू आने लगी है। अब इसमें ये प्याज डालूंगी। 125 ग्राम ये वज़न में प्याज है और ये 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। इसको ऑमलेट स्टाइल में कट कर लिया है, ये डालूंगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। प्याज का लाइट गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। प्याज का लाइट ब्राउन कलर हो गया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। फ्राई करेंगे इसको। दो हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। फ्राई करेंगे इसको डालकर। दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, ये डालूंगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। एक टीस्पून नमक है, ये डाल दूँ इसमें। 1½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1/4 टीस्पून हल्दी। 2-3 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ तो इसकी भुनाई करूँगी। अब इस मसाले की अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर वगैरह ये सब गल जाए, मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। टमाटर डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया, मसाले वगैरह सब चीज़ें डाल के। 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि टमाटर गल जाए। उसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। मैं इसको चेक करती हूँ। मिक्स करेंगे इसको, इस तरह से मैश कर दूँगी टमाटरों को मैं। अच्छा सा मसाला बनाना है इसका। ये मसाला बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ। उसके आगे का प्रोसीजर भी मैं आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे के लिए मैंने दाल को भिगो के रख दिया था। अब ये 2 घंटे हो गए तो मैं इसको बॉईल करूँगी। मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी कर सकते हैं।
इसमें बहुत अच्छी सी गल जाती है और लेसदार बनती है बहुत अच्छी सी। हाफ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ इसमें। एक बड़ी इलायची ली है, 6 काली मिर्चें हैं और 4 लौंगे हैं और 1 हरी मिर्च, ये डालूंगी इसमें। पानी डालेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी था दाल में, थोड़ा और डाल रही हूँ 1 कप में। मिक्स कर देंगे इसको। 1 कप पानी मैंने पहले डाला था, हाफ कप अब डाल रही हूँ। 2 कप पानी हो गया ये। दाल में भी पानी मौजूद था और 1.5 कप मैंने और डाल दिया है, तो ये 2 कप के बराबर हो गया पानी। मिक्स कर देंगे इसको। उबाल आ जाएगा इसका तो फिर मैं इसको कवर करूँगी। दाल मैंने पकाने के लिए रखी थी, इसमें उबाल आ गया। ये ऊपर के झाग उतारने हैं मुझे, ये हटा के फिर मैं इसको कवर करूँगी। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। इसकी 2 सीटियाँ हो जाएंगी तो फिर मैं चूल्हा ऑफ कर दूँगी। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसमें। 2 सीटियाँ हो गई थी तो मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था। इसका प्रेशर निकल गया इसका पूरा। अब मैं इसको खोलूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी गल गई है। चने की दाल साबुत भी है लेकिन गली भी है बिल्कुल। अब इसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। दाल का मसाला मैंने तैयार कर लिया है और दाल भी बॉईल कर ली है, ये भी गल गई है। थोड़ी थोड़ी साबुत भी नज़र आ रही है लेकिन ये गली हुई है। अब दाल को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मसाले में। दाल मैंने मसाले में शामिल कर दी है। मिक्स करेंगे इसको। दाल को मैंने मिक्स कर दिया मसाले के साथ और आप देख सकते हैं कितनी लेसदार है और कितनी अच्छी लग रही है ये गली हुई। इसमें जो मैंने मूंग की दाल डाली थी उससे लेस आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ इसमें। 2 टेबल स्पून हरा धनिया, इसको मैंने काट लिया है। मिक्स कर देंगे इसको और ये दाल तैयार हो गई है हमारी। अब मैं तड़के की तैयारी करूँगी। 2 टेबल स्पून घी डालूंगी इसमें। 2 टेबल स्पून मैंने घी डाला है इसमें। नॉर्मल घी लिया है मैंने, आप चाहें तो असली घी भी डाल सकते हैं इसमें, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। 2-3 लहसुन के जवे लिए हैं, इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। फ्राई करेंगे इसको। 3 ये साबुत मिर्चें हैं लाल वाली। 1 टीस्पून जीरा है। अदरक का एक छोटा टुकड़ा था, इसको लंबाई में कट कर लिया, ये डालूंगी इसमें। 1 हरी मिर्च, इसको लंबाई में कट कर लिया, ये डालूंगी इसमें। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। मिक्स कर देंगे इसको और ये तड़का तैयार हो गया है हमारा बहुत अच्छा से। अब इसको दाल में डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसको थोड़ा सा। ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई बिल्कुल तैयार हो गई। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही लेसदार और टेस्टी बनी है ये। दाल मैंने डिश आउट कर दी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही लेसदार और टेस्टी बनी है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।